बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सूत्रों ने बताया कि अंसारी को आज रात करीब 8:30 बजे नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान उसकी सेहत बिगड़ती चली गई और हृदयाघात के कारण उसकी मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद एहतियात के तौर पर बांदा, गाजीपुर और मऊ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और तीनों ही ज़िले में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार पिछले करीब 2.5 साल से बांदा जेल में निरुद्ध था। उसके खिलाफ 64 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से कुछ समय पहले ही एक में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर मुख्तार की मौत की पुष्टि की है, जिसके अनुसार 63 वर्षीय मुख्तार को रात 8:25 पर उल्टी की शिकायत पर बेहोशी की हालत में लाया गया था। 8 डॉक्टरों की टीमों ने उसका इलाज शुरू किया, मगर भरसक प्रयास के बावजूद हार्ट अटैक के कारण मरीज़ की मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार को पेट संबंधी समस्या के कारण मुख्तार को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आराम मिलने के बाद उसे जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जेल सूत्रों के अनुसार गुरुवार शाम जैसे ही मुख्तार की हालत ख़राब हुई, तत्काल जिला प्रशासन को सूचित किया गया। सूचना पर तत्काल जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सहित पूरा प्रशासन दल बल के साथ जेल पहुंचा और पर्याप्त सुरक्षा के साथ उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज सूत्रों के अनुसार अंसारी को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सीसीयू में शिफ्ट किया गया। मेडिकल कॉलेज में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। साथ में मेडिकल कॉलेज परिसर में ज़िले का भारी पुलिस फोर्स भी पहुंच गया। मीडिया से बात करते हुए अफजाल अंसारी, सांसद, डीआईजी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि किस तरह की तैयारी की गई थी मुख्तार को सुपुर्द खाक करने की और क्या चुनौती थी। क्या कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का और समाजवादी पार्टी डॉक्टर एसटी हसन का मुख्तार की मौत पर? अभी नहीं, अभी तो हम आए थे उनकी तदफीन के कार्यक्रम में, उनकी मिट्टी हो गई, फातिहा हो गया। हम लोग घर जा रहे हैं, आपको उस सवाल पर बात करना होगा तो फिर मिलिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अफजाल अंसारी जो आप लोगों ने नहीं, इसका जो धार्मिक तरीका होता है, पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है, यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मज़ार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। आगे कैसे किस तरह का कार्रवाई करेंगे? अब वो तो बाद में बात करेंगे। आज का जो ये चुनौती तो ये थी कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आकर के जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई है इसमें शामिल हो जाएं, और इसके लिए हमने पूरे कस्बे में और आसपास के स्थानों पर डिप्लॉयमेंट कर रखा था और परिजनों से लगातार वार्ता करते रहे और परिजनों से संपर्क करके जो उनके धार्मिक रिचुअल से उनको पूर्ण कराते हुए शांतिपूर्ण ढंग से इस जो सुपुर्द खाक की कार्रवाई है उसको संपन्न कराया गया। कितने लोगों की भीड़ रही साहब? भीड़ को कैसे कंट्रोल किया? भीड़ को देखे, चूँकि ये काफ़ी जो मोहल्ला है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। आप लोग जानते हैं प्रत्येक घर में 20 से 25 लोग हैं, कई फैमिलियां हैं। तो जब ऐसी कोई कहीं की मृत्यु होती है, इंतकाल होता है किसी का, तो लोग आते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो ग्रुप में लोग आए और जो अंतिम नमाज थी प्रिंस मैदान में, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ से जैसा कि परिजनों से वार्ता की गई थी, लगभग 50-60 लोग जो कब्रिस्तान था वहाँ पर जाने के लिए बात हुई थी, तो उतने ही लोग गए और सब लोगों ने उसमें शामिल किया। अब सुपुर्द खाक के बाद मिट्टी उट्टी देने के लिए जो 2-4 नियर एंड डियर्स उनके जो परिजन हैं, जिनकी अनुमति घर वाले दे रहे हैं, वो अपना ग्रुप में आकर के मिट्टी की कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी सभी लोगों का डिस्पर्सल का कार्य हो रहा है।
डॉक्टर साहब, मुख्तार अंसारी साहब की डेथ हो गई है इलाज के दौरान, क्या कहेंगे? देखिए, इनकी डेथ की उनके घर वालों ने बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं और पहले से ही उनके भाई कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी साहब का मर्डर हो जाएगा। अब क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी हो और जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए। और जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो भी बात है सामने आ जाए, मुख्तार अंसारी को का पॉलिटिकल मर्डर हुआ है या नेचुरल डेथ हुई है, उस इंक्वायरी में निकल के आना चाहिए। उनके जो भाई हैं उन्होंने भी एलिगेशन लगाए थे किसी को पोइजन किया जा रहा है। पहले उन्होंने लगाए थे इल्ज़ाम, पॉइजन के भी लगाए थे और उन्होंने ये कहा भी था कि इस इलेक्शन से पहले शायद उनकी डेथ हो जाएगी। मुरादाबाद से जो प्रत्याशी बनाया समाजवादी ने रुचि गिरा, वो बोल रही है कि आपको मनाएंगे और आपके सरपरस्ती में यहाँ पे चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, वो लड़ेंगे। इससे पहले वो आपको भाई थे। देखिए, सिवाय मेरी बीवी के सब औरतें मेरी बहनें हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मेरे साथ विश्वासघात हुआ है वो माफ़ी लायक नहीं है और मेरी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी है, मेरी चाहने वालों की भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनकी भी इज्जत है। मैं अपने चाहने वालों का दिल नहीं तोड़ सकता इनके साथ खड़े होकर। डॉक्टर साहब, किस तरीके से टिकट काटा गया और ये मजबूत दावेदारी थी आपकी मुरादाबाद से और सीट निकलने के चांसेस थे, और रामपुर में भी कुछ ऐसे जगह सीट में बदलाव हुआ, तो क्या किस तरीके के नतीजे देखते हैं आपको आने वाले समय में? देखिए, अगर अखिलेश यादव जी ने आस्तीन के सांपों को नहीं पहचाना तो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का कोर वोट मुसलमान है। यादव को भी मैं कोर वोट नहीं मानता, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। और हालात इस तरह से हैं कि हिंदू भाइयों का वोट भी हमें बहुत कम मिलता है और स्वर्णों का तो मिलता ही नहीं है। तो लोग इस कोशिश में हैं, अखिलेश यादव जी के जो आसपास के लोग हैं, मुझे शुबा है कि इसमें से कुछ लोगों को बीजेपी ने या आरएसएस ने इम्प्लांट करा है और वो इनको मिसगाइड करते रहते हैं ताकि समाजवादी पार्टी से मुसलमान अलग हो जाए और बीजेपी का फायदा हो जाए। जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने कहा कि चुनाव प्रचार नहीं करेंगे मुरादाबाद में, पार्टी किसी और जगह भेजती है चुनाव? हाँ, मैं और जगह जाऊँ, अगर भेजती है तो मैं जाऊंगा। अव्वल तो भेजेंगे नहीं, और अगर भेजेंगे तो मैं वहां जाऊंगा। मुरादाबाद में नहीं करूँगा। निश्चित तौर से जो आज मुख्तार अंसारी वहाँ पे उनको सुपुर्द खाक किया गया है, तो स्वाभाविक है मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं कोई जलाया जाता है, किसी पुर्जे खाक होता है, खास करके मुसलमान समाज में। तो जो चला गया, हमारी हिंदू धार्मिक संस्कृति है, जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना या कोई भी बात करना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होता। पर निश्चित तौर से जो उन्होंने जिस तरीके के चीज़ें उनके सामने आई, न्यायपालिका ने हम सबको न्याय दिया, हम सबके साथ न्यायपालिका ने जस्टिस किया, वो न्यायपालिका निश्चित मैं आभारी हूं न्यायपालिका का कि जिन्होंने उनको हमारे भाई की हत्या में आजीवन कारावास दिया, और न्यायपालिका से हम लोगों को उम्मीद थी वो हम सबको न्याय मिला। तमाम पार्टियों का आपके साथ भी इंडिया अलायंस के पार्टियों का कहना है कि सरकार ने किसी भी तरीके से उनको जेल में मरवा दिया। अब निश्चित तौर से जो सामने चीजें आ रही कि न्यायिक प्रतिक्रिया रही है, उस न्यायिक प्रक्रिया में उनको पूरी तरीके से वहां पर देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को देखना चाहिए था। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित जो सरकार जिन आरोप लग रहे हैं उस आरोपों को सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और उसकी पूरी बाकायदे जांच करानी चाहिए। आदित्य जी, सवाल कि मुख्तार अंसारी को तमाम लोग रॉबिन हुड के तरीके से बुला रहे हैं, रॉबिन हुड बता रहे हैं, आप क्या? अब जो चला गया, मैंने कहा ना, जो चला गया उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो व्यक्ति आज
दुनिया से विदा हो गया, सुपुर्द के खाक हो गए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तीसरा कि आजम खान जी अब उनका भी आ रहा है कि बोल रहे हैं कि हमें भी मरवा दिया जाएगा इसी तरीके से। निश्चित मैं कहा कि अगर उनकी बात ये आ रही है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से न्यायपालिका, क्योंकि न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं और कोर्ट के आदेश से के तहत हैं, तो उस पर कोर्ट को सख्त रवैया अपनाना चाहिए और सख्त तरीके से उस पर ध्यान देना चाहिए।